इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को घूस के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एबीपी न्यूज को बड़ी जानकारी मिली है कि सीबीआई सूत्रों ने दावा किया है कि कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ घूस लेने के सबूत मिले हैं। आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ने कंसल्टेंसी के नाम पर यह रकम ली थी। कार्ति की कथित कंपनियों को यह रकम भेजी गई थी। ऐसी ही एक कंपनी एडवांटेज भी है। पूछताछ में कार्ति हालांकि ये नहीं बता पाए कि उन्होंने क्या कंसल्टेंसी दी थी आईएनएक्स मीडिया को। चिदम्बरम के बेटे कार्ति की गिरफ्तारी को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई को घूस लेने के सबूत मिले हैं कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ। आईएनएक्स मीडिया ने जो घूस दी वो कार्ति की कंपनी में गई थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, चिदम्बरम के बेटे कार्ति की गिरफ्तारी को लेकर ये बड़ा खुलासा। सीबीआई को घूस लेने के सबूत मिले हैं कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज रूम का, जहां मेरी सहयोगी पल्लवी हैं हमारे जांच एजेंसियों के संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी के साथ। पल्लवी। शुक्रिया मांद्रा। तो कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी हो गई है, क्या कुछ इसमें बड़ा खुलासा हुआ है? घूस लेने का आरोप लगाया जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई। देखिए, इंद्राणी ने और पीटर ने 164 के बयानों के तहत ये कहा है कि पी चिदम्बरम से वो नॉर्थ ब्लॉक मिले थे, जहां उन्होंने अपने बेटे की कंपनी की मदद करने को कहा था, और इसके बाद जब वो कार्ति से मिले तो उसने $1 लाख मिलियन की बात की। ये बयान हवा में नहीं थे, जांच एजेंसियों का कहना है। जांच एजेंसियों को कुछ ये दस्तावेज मिले हैं जिसमें साफ तौर पर एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और ये कंपनी कार्ति चिदम्बरम से ही संबंधित बताई जाती है। ये पैसा बंबई की बैंक से यूएसए गया था और इसमें 35 लाख रुपए का भी जिक्र है। ऐसे और भी 4 इनवाइस जांच एजेंसियों को अभी तक जांच के दौरान मिले हैं। इन दस्तावेजों की जांच की जा रही है कि इनमें कितनी सच्चाई है। साथ ही कार्ति चिदम्बरम का यह कहना था कि ये पैसे जो है उसको कंसल्टेंसी के बदले मिले थे, लेकिन अब तक की पूछताछ के दौरान कार्ति ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि कंसल्टेंसी कहां, किस तरह से और कब दी गई थी। तो अब गिरफ्तारी होगी कार्ति चिदम्बरम की, और आगे कितनी मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि जांच एजेंसियों के हाथ में जो दस्तावेज आए हैं ये उनके लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? ये कार्ति चिदम्बरम के साथ साथ उनके पिता पी चिदम्बरम के लिए भी बड़े काफी उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, क्योंकि जो एफआईपीबी की अप्रूवल दी थी वो कार्ति ने नहीं दी, उनके पिता ने दी थी। एक ही एफआईपीबी अप्रूवल 2 बार कैसे दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कार्ति के कहने पर आखिर वित्त मंत्रालय के अधिकारी काम क्यों करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसे लेकर जब पी चिदम्बरम विदेश से वापस आएंगे तो उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल, काफी गंभीर मसला है और पी चिदम्बरम पर भी इसकी गाज गिर सकती है। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। मांद्रा जी पल्लवी, ये बहुत बड़ी जानकारी ओम प्रकाश तिवारी दे रहे हैं कि जांच की आंच अब पी चिदम्बरम तक पहुंच सकती है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति से जुड़े आईएनएक्स मीडिया में पैसों की गड़बड़ी मामले की आंच अब पी चिदम्बरम तक पहुंच रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पी चिदम्बरम के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। पैसों की गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने कल लंदन से लौटते ही चिदम्बरम के बेटे कार्ति को चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के विदेश से लौटने पर उनसे भी पूछताछ की तैयारी है। आईएनएक्स मीडिया ग्रुप मामले में इनकम टैक्स ने साल 2007 में ही जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इनकार कर दिया था और विदेश से आए पैसे को कानूनी करार दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आईएनएक्स मीडिया में गड़बड़ी का मामला क्या है वो बताने से पहले आपको बता दें कि आखिर चिदम्बरम के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल क्यों बढ़ सकती है। आईएनएक्स मीडिया के कर्ता धर्ता और आरोपी इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के बयान से पी चिदम्बरम भी घिरते दिख रहे हैं। इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के बयान के मुताबिक एफआईपीबी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की अनुमति के लिए चिदम्बरम से नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तर में मुलाकात की थी। चिदम्बरम ने बेटे कार्ति के बिजनेस में मदद के लिए कहा था। कार्ति चिदम्बरम से दिल्ली के होटल हयात में मुलाकात हुई थी। कार्ति ने करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। रिश्वत के पैसे मंगाने के लिए कार्ति ने एक कंपनी का नाम भी दिया। सूत्र बताते हैं कि इंद्राणी मुखर्जी ने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना बयान दर्ज करवाया है। सूत्रों के मुताबिक कार्ति के घूस लेने के कुछ सबूत मिले हैं जिनकी जांच चल रही है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बार नहीं कई बार नियमों का उल्लंघन किया और इन्हीं की कड़ियों से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन कड़ियों के जुड़ने के बाद पी चिदम्बरम पर आने वाले समय में कानून की तलवार लटक सकती है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पी चिदम्बरम ने एक ही एफआईपीबी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की 2 बार अनुमति दी। अनुमति 4 करोड़ रुपए की थी और आय 500 करोड़। बिना अनुमति के आए पैसे की जांच होनी चाहिए थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने गैर कानूनी पैसे को कानूनी ठहराने की कार्रवाई की।
आरोप है कि इसी के बाद चिदम्बरम ने बेटे कार्ति के कारोबार में मदद के लिए कहा था। इसके अलावा कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे कार्ति की कंपनी को विदेशों में भी पैसे मिलने का आरोप है। अब चिदम्बरम के विदेश से लौटने के बाद उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि उसके नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि जांच एजेंसियों का कहना है कि वो अपनी जांच के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जांच एजेंसियों का आरोप पत्र यह साबित करेगा कि कांग्रेस के आरोप सही थे या एजेंसियों की जांच। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आईएनएक्स मामले में कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद जांच की आंच अब खुद पी चिदम्बरम तक पहुंच चुकी है, क्योंकि मामले की दूसरी आरोपी और आईएनएक्स मीडिया की प्रमुख रही इंद्राणी मुखर्जी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। लेकिन कौन है इंद्राणी मुखर्जी, कौन है पीटर मुखर्जी, कौन सी कंपनी है आईएनएक्स मीडिया, ये बता रही है पल्लवी। जी बिल्कुल, तो आईएनएक्स मीडिया के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जिसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। खुलासा भी इसी को लेकर हो रहा है। आईएनएक्स मीडिया के बारे में जानिए। आईएनएक्स मीडिया कंपनी की शुरुआत 2007 में हुई थी। आईएनएक्स मीडिया का नाम बाद में बदलकर 9X मीडिया हो गया था। आईएनएक्स मीडिया कई मनोरंजन चैनल और न्यूज चैनल्स चलाता था। इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी और ये कंपनी काफी अच्छा कारोबार कर रही थी। पीटर मुखर्जी स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स चलाने वाले ग्रुप स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ भी हैं। इंद्राणी मुखर्जी एक एचआर प्रोफेशनल थी और उन्होंने अपने से 16 साल बड़े पीटर मुखर्जी से शादी की थी। इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी फिलहाल दोनों ही जेल में बंद हैं। शीना बोरा मर्डर केस के मामले में इंद्राणी और पीटर पर इंद्राणी की बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप लगा है, जिसकी वजह से ये दोनों इस वक्त जेल में बंद हैं। तो ये एक बड़ी खबर इसमें यह है कि रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है कार्ति चिदम्बरम को, और जैसे ही उनके पिता पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम वापस लौटेंगे देश तो उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। अमांद्रा, शुक्रिया पल्लवी। तो इंद्राणी मुखर्जी के बयान के बाद ही आपको याद दिला दें, कार्ति की कल गिरफ्तारी हुई। घूस लेने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब बड़ी खबर है कि जांच की आंच पी चिदम्बरम तक भी पहुंच सकती है।